Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मैटलैब में मल्टीपल प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसको किस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि जो हमारे मल्टी प्लॉट हैं उसको अगर हमें अलग अलग कलर से शो करना है तो वो चीज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम मल्टी प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ न्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्क्रिप्ट के फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन को डिफाइन करना होता है, यानी कि जो भी चीज़ आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, अलग अलग पैरामीटर हैं, तो वो सारे हमें डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एनसी मशीन का एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास स्पीड होती है, फीड होती है और डेप्थ ऑफ कट होते हैं। ये तीन हमारे इनपुट पैरामीटर हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसकी हेल्प से हम जब मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमारा मटेरियल रिमूव होता है तो हमने एक आउटपुट पैरामीटर को कंसीडर कर लिया है, यानी कि हमारी सरफेस रफनेस। अगर हम इन तीन पैरामीटर को चेंज करते हैं तो हमारी सरफेस रफनेस की क्या वैल्यू आएगी, उसके बेसिस पर हमारी एक टेबल है और उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा कुछ कैलकुलेट किया है। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो मैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन करूँगा, डिफाइन करने के बाद आपको शो कर दूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने सारी वैल्यूज़ डिफाइन कर दी हैं। ये F हमारे फीट को शो कर रहा है, S हमारी स्पीड को शो कर रहा है, ये हमारी अलग अलग स्पीड है। सपोज़ जब टूल की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड थी तो ये हमारी सरफेस रफनेस की वैल्यू आई है। जब हमारी स्पीड 13 मीटर पर सेकंड थी तो ये हमारी सरफेस रफनेस की वैल्यू है। 18 पर ये सरफेस रफनेस की वैल्यू है और 25 स्पीड पर हमारी ये सरफेस रफनेस की वैल्यू है। तो ये हमारे दो पैरामीटर हैं, एक तो फीड है और एक हमारी स्पीड है। इन दो पैरामीटर को वेरी करने के बाद हमने सरफेस रफनेस कैलकुलेट की है। तो हमारी ये सरफेस रफनेस की वैल्यू हो गई और ये हमारे फीड की वैल्यू हो गई। तो देखा जाए तो ये F हमारे X को शो कर रहा है और ये चारों वैल्यूज़ हमारे और ये चारों डेटाज हमारे y की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। यानी x की वैल्यू जब ये होगी तो ये y की वैल्यूज़ हैं जिस पर हमारे अलग अलग ग्राफ प्लॉट होंगे। यानी कि 1 2 3 4 ये चार वैल्यूज़ हमें प्लॉट हो जाएंगी, एक 9 स्पीड पर, एक 13 स्पीड पर, एक 18 और एक 25 पर। तो मल्टी ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आपको वो वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। तो डिफाइन यहाँ पर मैंने कर दिए हैं सारे वेरिएबल्स। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा प्लॉट, यानी कि जब आप इसको प्लॉट करना चाहेंगे तो आप प्लॉट किन दो के बीच में आप प्लॉट करना चाहते हैं। तो अगर आपको एक ही ग्राफ पर सारे के सारे प्लॉट ड्रॉ करने हैं तो उस केस में यहाँ पर हम प्लॉट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। हम पहले इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी F और S9 के बीच में, यानी F और S9 के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमने लिखा F, S9, जैसे कि आप पहले वाले प्लॉट कमांड में यूज़ करते थे X, Y, यानी F हमारे X को शो कर रहा है, ये हमारे Y1 को शो कर रहा है, यानी पहले ग्राफ के डेटा को शो कर रहा है। तो वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और दो डैश लगाएंगे। ये डैश का मतलब ये है कि जो आपका ग्राफ है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी कि वो डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो हमने लिखा है B, उसके आगे हमने OB लगाया है, तो ये हमारे ग्राफ को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है। तो जब मैं आपको ग्राफ प्लॉट कमांड पर क्लिक करूँगा तो तब आप देखना कि किस तरीके से हमारा ग्राफ शो होता है। तो अगेन मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर मैंने F लिखा, उसके बाद S13 लिखा क्योंकि F और S13 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद फिर से वही चीज़ कि ये वाला ग्राफ जो है हम रेड कलर से दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर RO लिखा। ये O अलग चीज़ को शो कर रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि O का क्या मतलब होता है। मतलब ब्लू कलर से शो होगा, यहाँ पर हमने R लिखा यानी वो रेड कलर से शो होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डेटा फीड करने के बाद हमने यहाँ पर G लिखा यानी ग्रीन कलर से शो होगा। यहाँ पर डेटा फीड करने के बाद F और S15 का वहाँ पर हमने Y लिखा यानी ये येलो कलर से शो होगा। देन इसके बाद हमारे कुछ के कमांड आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे होंगे X लेबल। अगर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं X लेबल तो जो भी हम इन्वर्टेड कॉमास, इन कॉमास के बीच में हम लिखेंगे वो हमारी X एक्सिस पर लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसी तरीके से Y लेबल के आगे अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो भी हमारा Y एक्सिस पर शो हो जाता है। इसके बाद अगर हम ग्राफ को कोई टाइटल देना चाहते हैं कि वो ग्राफ किस चीज़ के लिए ड्रॉ किया गया है, तो टाइटल लिखने के बाद आप वो भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के अंदर आप जो भी उसकी हेडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये जो लेजेंड है, ये लेजेंड हमारा शो करता है कि जो पहला डेटा है वो क्या चीज़ शो कर रहा है। यानी कि जो पहला डेटा आपने पहला ग्राफ ड्रॉ किया है F और S9 के बीच में, वो हमारा स्पीड 9 के लिए है,
देन आपने F और S13 के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया है वो हमारा स्पीड 13 के लिए है, यानी वो ग्राफ के नेम के साथ वैल्यूज़ को शो करेगा। और ये अगर हम कोई लाइन लिखने के बाद उसके आगे ये परसेंटाइल का साइन लगा देते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट, यानी कि वो इस पूरे के पूरी प्रोग्रामिंग में कोई पार्ट नहीं ले रहा है। इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर आप उस प्रोग्राम को कभी सीखना चाहें, समझना चाहें, तो आप आगे उसके कमेंट लगाकर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, f इज इक्वल टू समथिंग, f इज इक्वल टू 100, 63, 40 एंड 16, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके आगे कुछ अगर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि सपोज दिस शोइंग द x वैल्यू, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारे के सारे y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको एज इट इज़ लिखा छोड़ देते हो तो एरर आ जाएगा, बिकॉज ये अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर सपोज से पहले एक परसेंटाइल का साइन लगा देता हूँ तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा लाइक दिस। अब ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब ये प्रोग्रामिंग में कोई भी पार्ट नहीं लेगा। इट इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, लाइक जैसे कि आप नोट्स वगैरह लिख देते हैं उसके आगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो नोट्स वगैरह शो करने के लिए या फिर कोई हिंट्स वगैरह शो करने के लिए आप यहाँ पर परसेंटाइल का साइन लगाने के बाद उसके आगे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये जो आप लाइन लास्ट में देख पा रहे होंगे, ये भी हमारे एक कमेंट के तौर पर है कि जिसमें हमने जो हमारी डेप्थ ऑफ कट है उसको कांस्टेंट लिया है, बाकी दो पैरामीटर को वेरी कर हमने सरफेस रफनेस कैलकुलेट किया है। आप इस तरीके से कोई भी डेटा को प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक CNC मशीन का एग्जांपल लेकर प्लॉट किया है। आपका जो भी डेटा होगा वो आप यहाँ पर फीड करने के बाद प्लॉट कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जब हम इसको रन करेंगे तो किस तरीके का प्लॉट आएगा। रन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो ग्रीन बटन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रन लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपने प्रोग्राम पहली बार बनाया है तो वो आपसे सेव करने के लिए बोलेगा प्रोग्राम को। ये मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ तो अब मेरे से डायरेक्टली मुझसे सेव करने के लिए नहीं पूछेगा, बट जब आप इसको रन करोगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना होगा और जैसे आप उसको सेव करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये फिगर विंडो आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा डेटा जो आपने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपने पहला कर्व ड्रॉ किया था तो वो 9 स्पीड के लिए जो था, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू। तो यहाँ पर आपने B लिखा था, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपने BO लिखा था। इसके आगे हमने अगर दो डॉटेड लगाए हैं तो इसका मतलब यह है कि जो लाइन शो होगी कर्व की वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डॉटेड लाइन से सारी लाइनें ड्रॉ हो रखी हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर दो डैश डैश लगाए थे तो इसका मतलब वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगा। अगर आप इसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ होगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर B लिख देते हैं तो B का मतलब वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाएगी। B के आगे अगर आप O लगा देते हैं तो जो आपके मेन डेटा होंगे वहाँ पर आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मेन डेटा है वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक लास्ट में है। इसी तरीके से दूसरे कर्व के लिए जो मेन डेटा होगा वो आपके सर्किल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद प्लॉट करने के बाद तो ये चीज़ें तो आपने देख ली होंगी कि किस तरीके से आती हैं। देन आपने लिखा था एक्स लेबल, तो एक्स लेबल पे आपने फीड की डेफिनेशन लिखी थी, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर प्रिंट हो गई है ऑटोमेटिकली। हालांकि अगर आप ये डिफाइन करना भूल जाएं तो आप लेजेंड में जाकर या फिर यहाँ इस आइकन पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर जहाँ मेरे कर्सर है इस आइकन पर क्लिक करने के बाद भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए आपको एक्स लेबल लिखना होगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्क्रिप्ट लिख देनी होगी जो कि आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं। इसी तरीके से वाई लेबल पर आपने लिखा था सरफेस रफनेस, वही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। देन आपने टाइटल डिफाइन किया था ग्राफ बिटवीन फीड एंड सरफेस रफनेस, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर टाइटल पे लिखी हुई आ गई है। इसके बाद आपने लेजेंड डिफाइन किए थे, जो पहला कर्व है वो शो कर रहा है हमारा स्पीड 9 को, तो वो हमारा यहाँ पर डिफाइन हो गया है। दूसरा कर्व स्पीड 13 को, तो उसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन हो गई हैं। आप इस लेजेंड को अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन कि मल्टी प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको ये जो प्लॉट कमांड है यहीं पर वेरिएशन करने होते हैं, यानी कि अगर मैं ये दो डॉटेड लाइन हटा दूंगा तो वो कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ कर देगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। इवन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज़ आप ये चीज़ मॉडिफाई करके देखिएगा। अगर हम ये दो डैश लाइन जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है, सपोज़ B से पहले, R से पहले और G से पहले और Y से पहले, तो अगर हम इनको हटा देते हैं तो ये कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करेगा। अगर हम ये O हटा देते हैं तो ये कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करेगा, कोई आपको ये सर्किल वगैरह नहीं बने हुए दिखेंगे। अगर हम ये B हटा देते हैं, R हटा देते हैं, अगर ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, सिर्फ F, S9, F, S13, F,
S25 लिखा रहने देते हैं तो ये सिर्फ नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करेगा और वो कलर अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, यानी कि आप चूज़ नहीं कर सकते कि कौन से डेटा को किस कलर से रिप्रेजेंट करना है। वो रैंडमली अपने अकॉर्डिंग उन ग्राफ को अलग अलग कलर से शो करेगा, बट वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा मेरा इस कलर से शो होना चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.